आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और विलोपन विधि। देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, कंडीशन पढ़ी थी कि कौन सी समीकरण के संगत हल होंगे, असंगत होगी, निकाय संगत होगा या असंगत होगा, हल कितने होंगे, रेखाएं कैसी होगी, वो एक नंबर में पूछा जाता है। फिर अपन ने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि और आज चलेगी विलोपन विधि। देखो सेम है दोनों, मतलब विधियां सेम नहीं है, आंसर सेम आता है दोनों से, विधियां दोनों अलग अलग है। तो बस इसमें ये है कि आपको जो समझ में आ जाए उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे विलोपन ज्यादा समझ में आ जाए तो विलोपन पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रतिस्थापन ज्यादा समझ में आए तो प्रतिस्थापन पे ज्यादा समझ करनी है। जो भी आपको आसान लगे उस विधि पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सवाल जो भी है, सारे सवाल चाहे 3.2 को हो या 3.3 के, किसी भी एक विधि से हो जाएंगे। प्रतिस्थापन से सारे सवाल हो सकते हैं, विलोपन से भी सारे सवाल हो सकते हैं। तो बस आपको जो समझ में आए उस विधि पर ज्यादा ध्यान देना और सभी सवाल करने की कोशिश करना उस विधि से, घर पे प्रैक्टिस करना। चलो मैं विलोपन विधि पढ़ाता हूँ, जिसको ये सीधी लगे वो ये करना, ठीक है। चलो विलोपन विधि कौन सी विधि है, विलोपन। देखो पहला सवाल है अपना, निम्न समीकरण के समीकरणों के योग को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि। देखो ये बोल रहा है कि दोनों विधि से हल कीजिए, प्रत्येक सवाल को किस विधि से हल कीजिए, दोनों विधि से। हालांकि पेपर में कभी नहीं आएगा कि दोनों विधि से हल कीजिए, पेपर में ये एक विधि आती है, किसी से भी कर सकते हो। बहुत कम चांस होता है कि नाम से, अगर समीकरण देकर आएगा तो फिर नाम से आ सकता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। और थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं आएगा कि इस विधि से हल कीजिए, किसी भी विधि से हल कीजिए। तो आपको दोनों आनी चाहिए वैसे, पर जो ज्यादा है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ अपने को प्रतिस्थापन व विलोपन 4 सवाल है। वैसे मैं पहले सवाल में दोनों विधि बता देता हूँ, प्रतिस्थापन भी विलोपन भी, जो विधि लेंगे फिर उससे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, आपको क्या करना है घर पे, जैसे विलोपन से तीनों सवाल में बताऊंगा, पर आप सबको घर पे क्या करना है, इनको प्रतिस्थापन से भी करना है। अगर आपको नहीं आता है प्रतिस्थापन से तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये तो आ जाएंगे, थोड़ा सा भिन्न है प्रतिस्थापन में, लस लेके पर बाद में कर देना। तो देखो पहला सवाल क्या है अपना, पहला सवाल करते हैं। मैं प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से बता रहा हूँ, पहले किससे बताऊं, पहले प्रतिस्थापन पढ़ी रही ना इतनी देर से, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूँ। चलो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण ये। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरी समीकरण। समीकरण एक से या दो से किसी भी प्रतिस्थापन में क्या होता है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एक समीकरण से मान निकालेंगे दूसरी में रखेंगे। चलो समीकरण एक से, समीकरण एक से देखो, समीकरण से x का मान निकालो, x बराबर यहाँ 5 पहले से है, x का मान निकालना है, y को उधर भेजेंगे, इधर प्लस का है तो y उधर जाते किसका हो गया, माइनस का। अब इस मान को किसमें रख दो, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखो, 2 का तो 2 ये, x की जगह क्या रखना है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। देखो 2 को अंदर गुणा करेंगे 5 दूआ 10, 2 को अंदर गुणा करेंगे 2y माइनस का 3y बराबर 4। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं, तो माइनस के जब दोनों में तो क्या होगा, जुड़ेगा, दोनों माइनस के तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 2 और 3 माइनस का 5y बराबर, इधर पहले से क्या है 4 पहले से है, ये 10 इधर आया था, किसका हो गया माइनस का 10। चलो इसके आगे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ देखो, देखो 5y माइनस का क्या है 5y बराबर, इधर 10 माइनस का है 4 प्लस का है, तो ये 1 प्लस 1 माइनस का होता है तो क्या होता है, घटता है। तो बचता कौन है, जो बड़ा होता है, 10 बढ़ा है तो 10 बढ़ा है तो 10 में से 4 गए तो 6, और माइनस का है 10 तो माइनस, माइनस में कट गया, y बराबर कितना आ गया 6/5। अब देखो अपना भी एक आंसर आया, y बराबर 6/5, ये अपना आंसर आ गया। अब अपने को प्रतिस्थापन से जब दूसरा आंसर निकालना है तो क्या करते थे, इसको किसी भी समीकरण में रख दो, क्या कर दो, किसी भी समीकरण में रख दो यार। चलो रखते हैं समीकरण एक में रख देता हूँ, समीकरण एक से, समीकरण एक में मान रखने पर
y बराबर कितना रखना है, 6/5 बराबर 5। x का मान निकालना है तो मुझे ये भी उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेजेंगे तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से 5 लस आ रहा है, और मैंने बोला था जब ये एक ही बिंदु हो तो ये तो जैसा है जैसा, क्योंकि 5 के बाद 5 में एक बार जाएगा, अब संख्या है तो वो आसान है। और इसको 5 पंजे 25, या यहाँ एक मानोगे तो 5 बार जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 25 में से गया तो 19/5। देखो ये तो हुआ प्रतिस्थापन से हल। अब दोनों का कंपेयर करना है आपको कि कौन सी बढ़िया है, ठीक है, और क्यों बढ़िया है। अब मैं देखता हूँ प्रतिस्थापन होने के बाद विलोपन, यहाँ से कौन सी विधि चलाते हैं अपन, विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन में वैसे मैंने शुरू के जो ग्राफ के सवाल थे वो विलोपन जो 3.1 में ग्राफ विधि से थे, पर ग्राफ विधि पेपर में नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने विलोपन से बताए थे, तो थोड़ा बहुत समझ में वहां भी आया होगा। फिर भी देखते हैं आज। देखो वापस समीकरण वही है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो प्रतिस्थापन में तो आप समझ गए, केवल क्या करना है, ये एक चर का मान रखा निकालना है, दूसरे समीकरण में रखना है, जिसमें एक चर का आंसर आता है, फिर वो वापस उसको समीकरण में रखना है, दूसरे चर मिल जाता है। इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है या घटाना है, और ये एक चर को गायब करना है। विलोपन का मतलब गायब करना, जोड़ना है या घटाना है, और फिर एक चर को जोड़ घटा करके गायब करना है। तो देखो मैं इनको जोड़ू घटाऊं साधारण, तो अभी तो कुछ नहीं, 2 1 3 1 हो जाएगा, या माइनस का 2, एक चीज गायब नहीं होगी। तो गायब करने के लिए क्या होना चाहिए कि x का जो गुणांक है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी तो घटेगा जब 0 आएगा। ऐसे सेम y का गुणांक है वो 0, मतलब गुणांक सेम होना चाहिए, तभी तो घटेगा जब 0 आएगा। तो अपने को क्या करना है, किसी एक का, या तो x का या y का गुणांक सेम कर लो। जैसे मैं यहाँ, जैसे अगर जोड़ना चाहते हो आप तो y का गुणांक सेम कर लो, पर मैं x का करता हूँ। चलो ये y का गुणांक सेम करने के लिए क्या होगा, 3 से गुणा कर दो इस समीकरण को, और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अपने समीकरण ये, अब देखो गुणांक सेम करना है तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी 2 लाना है, तो 2 से गुणा कर दो, माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 को किससे गुणा किया, 2 से। अब देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 4 x हो जाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो, इसलिए मैंने घटाया, पर घटाएंगे तो 2 में से 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x, इसको भी 2 से गुणा किया तो 2y, इसको भी 2 से गुणा किया तो 10। ये जैसा का जैसा ही, इसके साथ कुछ किया ही नहीं है आपने। अब घटाना है, देखो अगर ये समीकरण आप ऐसे घटा दे, बता रहा हूं कि प्लस 2y और ये बराबर 10 होता, माइनस करते तो ये समीकरण पीछे कोष्टक में लिखते माइनस, और ये माइनस अंदर जाके गुणा होता तो चिन्ह चेंज करता, नहीं करता। सेम वही यहाँ हो रहा है कि ये चिन्ह चेंज होंगे, ये प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का। देखो ये माइनस क्या करता है, चिन्ह चेंज करता है अंदर जाके कोष्टक में। पर यहाँ पर खड़ा करा रहे हैं तो क्या करेंगे, नीचे वाली समीकरण है, क्या करना है आपको, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह चेंज कर दो, प्लस माइनस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया। अब घटा दो, ये 10 प्लस का है, 4 माइनस का, भाई इसका चिन्ह है, चेंज होने के बाद जो चिन्ह है वो इसका चिन्ह है। जैसे प्लस का 4 था, पर आप घटा जोड़ते तो चिन्ह चेंज नहीं होता, पर घटाते तो चिन्ह चेंज होता है। 10 में से 4 गया तो 6, इधर देखो 2x से 2x तो कट गया, भाई 2x में से 2x गया तो कितना बचा, 0, तो ये तो क्या होगा, कट गया, मतलब 0 बचा। और इधर देखो 2y प्लस का 3y प्लस का, भाई ये माइनस का नहीं है, इसका चिन्ह चेंज हो गया ना, तो 2 3 5y, तो y बराबर कितना आ गया, 6/5। सेम y बराबर कितना आएगा, कहाँ गया y, ये रहा 6/5, 6/5। दोनों से एक ही आंसर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा सेम टू सेम आंसर आता है। अब देखो इसके आगे तो सेम है, एक मान निकालना है, उसके आगे दोनों विधियां सेम है, इसमें भी वही एक प्रतिस्थापन किया, एक का मान निकाल, फिर समीकरण किसी में भी रख दो आंसर आ जाता है सेम। इसमें जोड़ घटा के निकालते हैं, इसमें प्रतिस्थापन करके, मतलब एक चीज का मान निकाल के। अब क्या होगा, ये जो y बराबर 6/5 है वो किसी में भी रख दो आपस, चलो वहां मैंने समीकरण 1 में रखा था ना, समीकरण 2 में रख के दिखाता हूँ। समीकरण 2 में y बराबर 6/5 रखने पर रख दो, समीकरण 2 में रख रहा हूं। उसके बाद
2x को जैसा का जैसा -3 गुणा 6/5 बराबर 4। मुझे x का मान चाहिए तो इनको उधर भेज दो, तो 2x बराबर 4। ये माइनस का है तो किसका होगा, प्लस का। ये 6 इससे गुणा हो गया तो कितना हो गया, 18/5। चलो 2x बराबर कितना आया, 5 लसन लिया, यहाँ 1 है तो 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 5 20 प्लस 18, और 18 में 20 जोड़े तो कितना आ गया, 38/5। और देखो ये दो इधर गुणा में था ना तो नीचे आएगा, इधर नीचे आएगा, उधर गुणा में तो इधर भाग में। अब 2 का भाग दिया कितनी बार, 19 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 19/5। सेम आया कि नहीं आया, जबकि मैंने दूसरी समीकरण में रखा। आपकी बात जानबूझ के रखा, मैं चाहता तो पहली समीकरण में रख देता, और सेम ऐसा का ऐसा पहली समीकरण में रखता तो ऐसा का ऐसा ही। यहाँ से सेम कैलकुलेशन चलती है दूसरी वाली, केवल पहला मान जो है उसकी विधियां अलग अलग है, बाकी जो दूसरा मान निकालना है उसके लिए सेम विधि है। भाई पहला मान इसमें तो एक चर का मान निकालेंगे, दूसरी समीकरण में रखेंगे तो उससे एक चर का मान आएगा। इसमें जोड़ना है या घटाना है, बस दो ही है। अगर चिन्ह सेम है तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चिन्ह बदलना पड़ेगा जब भी होगा। अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे यहाँ चिन्ह अलग थे, अगर मैं y के गुणांक सेम करता तो फिर मैं क्या करता, जोड़ देता, जिसमें कट जाता। ठीक है, और ये एक मान आने के बाद तो दूसरा तरीका दोनों का सेम है कि वापस किसी भी समीकरण में रख दो। मैंने आज समीकरण 1 में भी रख के दिखाया, 2 में भी रख के दिखाया, दोनों से मान कैसे आया, सेम। चलो इसमें दोनों को हो गए, प्रतिस्थापन भी हो गए, विलोपन भी हो गए। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको कौन सी बढ़िया लगती है। जैसे जोड़ना घटाना आसान है तो ये करो, नहीं तो प्रतिस्थापन कर दो। वैसे मुझे विलोपन थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें गुणांक बराबर किए डायरेक्ट आंसर आता है, रखने उठने की टेंशन नहीं होती, गुणांक बराबर करते आंसर आता है। और फिर बाद का दूसरा मान सब में सेम है, तो उसकी केवल पहले मान, पहला जो चर निकालो बेटा x निकालो या y निकालो, उसमें ही है। चलो सेकंड सवाल देखते हैं अभी इसी का। अपने पास सेकंड सवाल की दो समीकरण है, क्या क्या है देखो, 3x सॉरी 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखो, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब मुझे क्या करना, अब अपने को करना क्या है, चाहे या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या y का बराबर होना चाहिए। यहाँ x का 3 है, यहाँ y का 4 है, यहाँ x का 2 है, y का 2 है। देखो ये बराबर नहीं है, ये तो x का 2 है, ये y का 2 है, ये समझ मानना। इन दोनों का है x का, यहाँ भी या तो देखो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, 3 और 2 के बारे में क्या आता है, 6 आता है दोनों के बारे में, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, जब भी हो जाएगा। और मैं ऐसा भी क्यों करूँ, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण ये, और जो इनका y का बराबर कर रहा हूं मैं, किसका, y का, और y का बराबर होगा एक प्लस का एक माइनस का, तो घटाने की जरूरत ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक रहेगा, प्लस माइनस है तो इसको जोड़ेंगे। समीकरण 2 भाई घटाएंगे तो चिन्ह चेंज प्लस हो जाएगा वापस, तो घटाना नहीं है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे जिसमें वो क्या है, प्लस का एक माइनस का घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब समीकरण 2 को किससे गुणा करें, 2 से, ताकि यहाँ क्या हो जाए 4। और से कोई मतलब नहीं है आपको, एक से के गुणांक क्या है, इससे क्या है, जिसका बराबर कर रहे हो बस उससे मतलब है। और समीकरण पूरी गुणा होती है, देखो ये तो जैसी की जैसी रहेगी, 3x का 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको 2 से गुणा करना तो पूरी को करना है। देखो इस 2 से 2 को गुणा किया 4x, इसको गुणा किया 4y, इसको किया 4, जोड़ना है जोड़ दो, 10 और 4 14, 4y और माइनस का 4y, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो 4 में से 4 गया तो 0। इधर देखो आगे 3 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो ये कितना बचा, 3 और 4 7x बराबर क्या हो गया, 14, पास में लिख दिया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से आगे चले तो x बराबर 14/7, x बराबर आ गया 14 में भाग दिया 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। चलो y का मान निकालना है, किसी भी समीकरण में रख दो यार y का मान निकालने के लिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रखने, प्रतिस्थापन से भी करना है इसी सवाल को,
तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है। सभी को प्रतिस्थापन से भी करके देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x की जगह 2 रखना है, ये रख दिया 2 माइनस 2y बराबर 2। देखो 2 और 2 4y, सॉरी 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 उधर गया तो माइनस का 2y बराबर 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, बड़ा में से छोटा घटेगा, 4 बड़ा है, माइनस का है तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का, और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 2/2, y बराबर 1। 2/2 कैसे आया, 2 इधर गुणा में है ना y के साथ, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का। देखो इससे सीधा लग रहा है, मुझे तो लगता है, आपको नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। चलो अगला, समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट में बताना सर समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तब भी कमेंट में बताना है कि सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि ये समय उनके भी काम आ सके। छुट्टियों का समय है वैसे तो, पर अगर अपने एक दिन का भी पढ़ लेंगे तो अपने लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बच्चों से आगे निकलने का सबसे बढ़िया समय है ये। तीसरा सवाल, कौन सा सवाल, तीसरा सवाल देखिए। देखो तीसरे सवाल की समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरे क्या है, चलो उसको भी इधर ही ले आओ ना सबको यार, तो उसमें ऐसा करता हूँ मैं, 9x 2y इधर आया तो माइनस का 2y, 7 इधर आया तो माइनस का 7 बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखते हैं इसमें गुणांक कैसे बराबर करें, वो सोचो बस। इसका क्या है 9 और यहाँ है 3, और 3 के बारे में 9 आता है, इसको 3 से गुणा कर दो बराबर हो जाएगा। वाओ कितना सिंपल है। देखो इसको बराबर करना चाहते हो तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, और 5 के पहाड़े में 10 आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है। इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, जब बराबर होगा। पर ये आसान है ना, इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कोई सा भी एक बराबर करना है, चाहे x का करो या y का, तो आराम से हो रहा है। तो क्या करें, समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें, 3 से, और क्या करते घटा दें। घटा क्यों रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जोड़ का दोनों जोड़ के तो जोड़ 18 हो जाएंगे ना, इसलिए घटा रहे हैं। देखो इसको मैं घटा इसलिए रहा हूं क्योंकि दोनों चीज सेम है तो जुड़ेंगे, घटाऊंगा जब भी तो घटेंगे ना, अब घटेंगे जब भी 0 आएगा। इसमें से घटा दूं समीकरण 2 में, 1 को 3 से गुणा करो, 3 किया 9x, इसको भी 3 से 15y, इसको भी 3 से माइनस का 12 बराबर 0। इसको तो करना ही नहीं है, सेम ऐसा का ऐसा लिख दो, कुछ नहीं करना। तो चिन्ह चेंज होगा, घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, 9 में से 9 0, 15 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो कितना बचा 13, माइनस का बचेगा, और माइनस का बचा है ना, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, तो 12 5 बचा, इसका माइनस का बराबर 0। मुझे y का मान निकालना है तो इन दोनों को कहाँ भेजना पड़ेगा, उधर। तो y बराबर कितना आ गया अपने पास, ये उधर गया प्लस का हो गया, तो 5/13, ये माइनस भी उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस, तो y का मान आ गया 5/13। अब मुझे x का मान निकालना है, किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 2 से, 2 में मान रखो समीकरण में, 9x की जगह 9x माइनस 2, y का मान क्या है -5/13, और -7 बराबर 0। 9x का 9x, देखो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो गया प्लस, 2 अंदर गुणा होगा तो 10/13, माइनस का 7 बराबर 0। x का मान निकालना है, सबको उधर भेज दें, सबको भेज दो, ये उधर गया तो 7 तो प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। यहाँ लस आ रहा है, क्या आ रहा है, लस, कौन आ रहा है 13, ये की बिंदु तो 13 का 13 आएगा, इधर माइनस का 10 का 13 7 51। भाई एक है ना, 13 बार भाग जाएगा, 13 से गुणा करेंगे तो आ गया ना 51। अब x बराबर कितना आ गया, देखो 51 में से 10 गए तो 81, और इधर कितना है नीचे 13, और ये 9 इधर गुणा में था, इधर इसका होगा भाग का, 9 का भाग 9 भाग, तो कितना आ गया x बराबर 9/13। ये अपने दोनों सवाल, 3 सवाल हो गए, एक सवाल और बच रहा है, वो भी करेंगे अभी। अब अपना देखो विलोपन विधि का लास्ट सवाल, मतलब लास्ट नहीं है, थ्योरी वाले आएंगे फिर इसके बाद। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको पता लग गया होगा, थोड़ा क्या पूरा ही पता लग गया होगा यार। भाई विलोपन विधि में जोड़ना घटाना है और गुणांक बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणांक बराबर। चलो देखो
वो समीकरण है अपना चौथा सवाल के समीकरण देखो क्या क्या है, x बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अगली समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। अब देखो विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि क्या होती है, सबसे पहले गुणांक बराबर करो। सबसे पहले क्या करो, या तो x के या y का, किसी एक का, एक चर का गुणांक बराबर करो, फिर जोड़ दिया घटाना, जो भी चिन्ह, अगर चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस है तो जोड़ दो, दोनों चिन्ह सेम है, जैसे दोनों माइनस के हैं दोनों प्लस के तो जुड़ेंगे, इसलिए फिर घटा दो ताकि चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखो अब मुझे क्या करना है, देखो या तो यहाँ से 2 हटा दूं या यहाँ नीचे 2 लेके आ जाऊं तो बराबर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें या तो यहाँ 2 लगा दूं या फिर यहाँ से 2 हटा दूं, दोनों चीज ये कर सकते हैं ना भाई। यहाँ 2/3 करना है, यहाँ 3 प्लस है तो यहाँ 2 लेके आ जाओ तो काम हो जाएगा, या फिर इससे 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो फिर यहाँ भी x हो जाएगा। चलो समीकरण 3 में अपन 2 इससे 2 से गुणा कर देते हैं। चिन्ह देखो समीकरण 1, इसका तो कुछ नहीं करना क्योंकि मैंने y का बराबर कर रहा हूँ मैं। अब y में देखो यहाँ कितना है 2/3, यहाँ 3 तो है, बस 2 लाना है, मतलब 2 से गुणा कर दें इसको। चिन्ह देखो एक प्लस का एक माइनस का तो घट जाएगा तो जोड़ देते हैं। समीकरण 2 गुणा 2, इस समीकरण को किससे गुणा करें, 2 से। ये तो जैसी की जैसी आ गई x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको 2 से गुणा करना है तो x को 2 से गुणा किया तो 2x माइनस 2y/3, 2 से गुणा किया ना, इसको भी 2 से गुणा किया, 3 दूआ 6। जोड़ना है तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, घटेगा बचेगा कौन, बड़ा वाला। बड़ा किसका है, प्लस का, तो 6 में से 1 गया तो 5। यहाँ देखो 2y/3 से 2y/3 तो कट गए, एक प्लस का एक माइनस का 0 गया। यहाँ देखो x/2 में क्या जोड़ना है, 2x, 2x में जोड़ना है x/2। चलो देखो अगर विस्थापन से करते हैं ना, प्रतिस्थापन से, तो थोड़ा सा आपने भी देखा होगा, यहाँ पहले लसा लेना। अब देखो इसमें डायरेक्ट एक बार लसा लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या समीकरण बन रही है, 2x प्लस x/2 बराबर 5। यहाँ से मुझे क्या करना है, x रखना है और बाकी को उधर भेजना है। तो x दोनों में है यार, तो कॉमन ले लो ना, या तो x को कॉमन ले लो, इसको अंदर हल कर लो या पहले हल कर लो। चलो 2 लसा ले लो यहाँ से 2, और यहाँ 1 है, 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अरे भाई नीचे कुछ भी नहीं है ना, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकता हूँ। और या फिर मैंने ऐसे भी बताया था कि डायरेक्ट भी ले लो, इधर का ऐसा है, इसको इससे गुणा कर दो, 2 दूआ 4x बराबर 5। 4 और 1 कितने हो गए, 5x बराबर 5 को प्लस है, ये 2 इधर भाग में उधर जाते किसका होगा, गुणा का। x बराबर कितना आ गया, 5 गुणा 2/5, गुणा कर दोगे तो 10 आएगा, 10 में फिर भाग देंगे जब भी 2 आएगा, इसलिए मैं गुणा किया नहीं। तो x बराबर कितना आ गया, 2। ये तो अपना एक आंसर आया। दूसरा आंसर निकालने के लिए क्या करें, किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान कितना रखना है, 2 कर लो। समीकरण 1 से समीकरण 1 में x की जगह 2 रखा, 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। 2 से 2 कट गया तो 0 नहीं बचेगा, कटाया, कटने का मतलब भाग दिया है, घटाया नहीं, भाग दिया है 2 में 2 का 1 बार। तो यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस 2y/3, 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 1 कितना हो गया, -2। अब ये 2 और 3 भी हटाना है तो ये कैसे हटेगा, देखो -2 तो पहले से है, अब 3 इधर भाग में तो इधर तो किसका हो गया, ऊपर गुणा का, इधर गुणा में तो इधर किसका हो गया, भाग का, 2 से 2 कट गया तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का चिन्ह बचा और 3 बचा। देखो भिन्न वाला आया जब भी इतना कठिन नहीं लगा, जबकि दोनों में भिन्न थी, दोनों समीकरणों में, फिर भी क्या आपको तो गुणांक बराबर करने हैं। यहाँ 2 गुणा करने से बराबर हो गए इसको। अब चलो मान लो इसके बराबर करने होते x के, तो क्या करते हैं आप, या तो इससे को 2 से गुणा करते तो 2 से 2 कट जाता तो x का गुणांक क्या जाता, या फिर इसको 1/2 से गुणा कर देते तभी तो बराबर हो जाता ना। यहाँ 1/2 मतलब यहाँ ये हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है, यहाँ 3/2 हो जाता। तो ऐसे कर सकते हैं अपन, तरीके अलग अलग है, देखो जो तरीका करना चाहो वो आपकी इच्छा है, ठीक है।